नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि आखिर पाकिस्तान का हश्र ऐसा क्यों हुआ। आज सवाल कि आखिर पाकिस्तान क्यों सुलग रहा है। सवाल अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के कई राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, पर जब इमरान खान जेल पहुंचे तो क्यों पाकिस्तान हिंसा की आग में जल उठा। इतना ही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी पर मार्शल लॉ लगाने की नौबत पाकिस्तान में आखिर क्यों आ पड़ी। दरअसल पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल एक और अहम कि क्या पीएम मोदी और अजीत डोभाल की रणनीति ने पाकिस्तान को उस मुहाने में लाकर खड़ा कर दिया जहां आग लगाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और इमरान खान की जैसे ही गिरफ्तारी हुई पूरा पाकिस्तान हिंसा की आग में जल उठा। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पाकिस्तान का ये हश्र आखिर क्यों हुआ है? जीवे जीवे पाकिस्तान, यही नारा ये लोग लगाते थे। मर गया पाकिस्तान। किसी भी शख्स को अगर मारना हो तो दो तरीके हैं। आप उसके ऊपर हमला कर दो, गोली मार दो, तोप छोड़ा दो, या फिर उसका जीना इतना दूभर कर दो कि वो आत्महत्या कर ले। पाकिस्तान सुसाइड मिशन पे है। जो कुछ हो रहा है ये खुद आपस में लड़ झगड़ के मरेंगे और बिखरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पुरानी थ्योरी है। प्रधानमंत्री का मैं बयान सुन रहा था, वायरल भी हो रहा है आजकल। 2-3 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान पे ध्यान मत दो, ये खुद अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप लड़ मड़ के खत्म हो जाएंगे। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं, प्रैक्टिकल बात वो कह रहे थे। दिक्कत क्या है कि कोई भी परिवार भी आर्थिक विपत्ति आती है, घर में बंटवारा होता है, पैसे के लिए झगड़ा होता है, तो वो परिवार टूट जाता है। वैसे ही कोई मुल्क, कोई समाज, कोई पहली बार नहीं हो रही है बात। ये तो छोटा सा अदना सा मुल्क है पाकिस्तान, जो ढंग से एक मुल्क भी नहीं था, अभी तो पैदा ही हुआ है 47 में, है इस्लाम के नाम पे। भाई आप देखिए, यूएसएसआर जैसा बड़ा मुल्क झटके में खंड खंड विखंड हो गया। इतनी सेना, इतना सब कुछ, क्यों? वही कारण है। आर्थिक परिस्थिति जब इस तरीके की हो जाए कि जब सिस्टम ही चलना बंद हो जाए, भाई वहां सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो वहां क्या होगा? कटौती की जाएगी। किसका कटेगा? सेना का कटेगा। वहां 50% से ज़्यादा बजट जो है वो सेना खा जाती है। क्यों खा जाती है? मैं बार बार कहता हूँ, कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये याद होगा कि बहुत जब से इमरान खान बाहर गया है और आर्मी ने एक तरीके से टेक ओवर कर लिया है और कठपुतली सरकार वहाँ पे बनी हुई है, तब से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि गृह युद्ध के मुहाने पे है, गृह युद्ध के मुहाने पे है। और ये गृह युद्ध क्यों? एक बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी रखते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, कि ताकि कोई हमला ना कर सके। पाकिस्तान पूरी दुनिया में यूनिक केस है। ये कोई मुल्क नहीं है, ये दरअसल एक आर्मी है जिसको सर्वाइवल के लिए एक मुल्क चाहिए, तो वो मुल्क बना हुआ है। यहां उल्टी कहानी है। वहां हर मेजर के ऊपर जितने सब बिजनेसमैन हैं, कोई
आइसक्रीम का सप्लायर है, तो कोई जूते का सप्लायर है, तो कोई शर्ट का सप्लायर है, तो कोई दवाई का सप्लायर, सब लूट खसोट। और जो कोई भी कर्नल के ऊपर जाता है लंदन में उसको घर मिल जाता है, घर खरीद लेता है, इतना कमाता है। चोरों की बारात है वहां। और आवाम में केजरीवाल जैसा लीडर आ जाए, जिसको लीडर नहीं डेमोगॉग कहते हैं, जो लोगों की भावनाओं को भड़का करके उनको सड़क पे लाता है, गुस्सा मिला दे सकता है, और वो अपने आप इनहेरेंटली करप्ट होता है, तो वहां तो सब एक से बढ़कर एक करप्ट लोग हैं। अरे बताइए, प्रधानमंत्री रहते हुए तुमको कोई प्राइज मिलता है, तुम उसको घर ले जाते हो? है ये देश सेवा करने वालों, दरअसल ये। और दूसरा, इनके पास एक ही ग्लू है मुल्क को, इस्लाम 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 इस्लाम। तो कई जगह पे ये दिक्कत है कि एक पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, एक मुल्क है, इसी में कंट्राडिक्शन है। रिलीजन के नाम पे कोई देश नहीं बनता। अगर रिलीजन के नाम पे देश होता तो इसने इस्लामिक कंट्रीज अलग अलग नहीं होते और आपस में नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते। हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी ने सही इलाज किया, डोभाल ने सही इलाज किया। एक कि भाई, एक तो आप इसको छोड़ दो। पहले की सरकारें पाकिस्तान को हम लोग पालते पोसते रहे हैं, नकली नोट का धंधा। और मैं बार बार कहता हूं इस बात को, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन होना शुरू हो गई। देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं क्योंकि उसकी पूरी इकॉनमी यही हिंदुस्तान में जो फेक करेंसी है उसके आधार पर चल रहा था, और दूसरा धंधा टेररिज्म था, ड्रग्स, ये सारी चीजें। अब आप यहां हमला भी करते थे, और यहां पे सरकार ऐसी होती थी जो अमन की आशा लेकर के जाते थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश किया हुआ था कि अगर पड़ोसी गरीब हो जाएगा, अगर पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसका असर हमारे ऊपर आएगा। कोई असर नहीं आने वाला, बंद करो बॉर्डर, मरने दो इन लोगों को। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और अजीत डोभाल, इन लोगों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम के ऊपर कि जहां पाकिस्तान देखो जूता मारना शुरू करो, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाओ पाकिस्तान को बदनाम करो, पर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी कर दो कि ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना कोई दूसरा मुल्क उसको कोई पैसा दे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर क्या काम करोगे भाई? अभी स्थिति ये है कि आर्मी वालों को भी सैलरी नहीं मिल रही, टीचर को सैलरी नहीं मिल रही, वहां कुछ है ही नहीं। और जिसको कहते चाबी घुमाना, हमने टमाटर भेजना बंद कर दिया, प्याज बंद कर दिया, सब्जियां बंद कर दी, हमने बॉर्डर को सील कर दिया। कीमतें आसमान में, वहां 400 रुपये केजी प्याज मिल रहा है, 400 रुपये केजी, 600 रुपये केजी टमाटर मिल रहे हैं। मैं देख रहा था वीडियो, वहां पे लोग कह रहे कैसे मुसलमान हैं, कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। रमजान के महीने में लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अरे भाई, डिमांड ज्यादा हुआ है नहीं, दाम बढ़ेगा ही, तो सब कुछ आपने ये कर दिया। अब दिक्कत ये हुई कि अब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रहा था, और इमरान खान एक ऐसा व्यक्ति उस राजनीति में आ गया, उसको लगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द आप ये सारा काम करें, और आपने लोगों को भड़का ही रखा था। तो हुआ ये, इसका डबल ट्रिपल असर हुआ। हिंदुस्तान के साथ रिश्ता खत्म करना एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। दूसरी वजह प्रधानमंत्री मोदी की नीति कि दुनिया भर में पाकिस्तान को इतना बदनाम किया गया और इतना
कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को वेस्ट एशियन कंट्रीज जो इस्लामिक मुल्क हैं उसको काट करके अलग कर देना, कहीं से कोई मदद नहीं आ रही। इमरान खान को जेल में डाला गया है, कोई सहानुभूति नहीं, ऐसे फन्ने खां बने घूमते थे कि वहां का किंग, वहां का ये हमारा मित्र है, ये है वो, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो हुआ ये कि ये सब लोग ये जानते थे, ये बाकायदा प्रिडिक्टेबल सिचुएशन था कि इमरान खान को आप पकड़ोगे या इमरान खान को नहीं भी पकड़ोगे तो वहाँ बवाल मचेगा। जो बवाल 3 महीने पहले बाद मचना था वो अभी मच गया। अब आर्मी आ गई है, कोई अनकन्फर्म रिपोर्ट बता रहा है कि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, आर्मी गोलियां चला रही है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। अब इसका हश्र क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। लोग आर्मी की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिए, आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया, कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के आगजनी कर दी, लूट रहे थे उसके घर को। वो एक मोर लेकर के भाग रहा था, बोल रहा था कि भाई ये मोर मैं उठा के ले आया। कोई अंदर से जो है वो फ्रूट्स उठा के लेकर के आ रहे हैं, कोई दही उठा के लेके आ रहा है, बोला आवाम का पैसा है। तो पूरी तरीके से एनार्की है, और ये एनार्की नहीं आती पाकिस्तान में अगर इमरान खान या पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रख ली होती। लेकिन ये सारी गड़बड़ियां तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के रणनीतिकारों ने ये फैसला किया कि एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाने से हुआ ये कि पाकिस्तान की जनता जो ये सोच रही थी भाई आर्मी चढ़ के इंडिया से कश्मीर छीन लेगी और ये लोगों के हाथ पैर जो कांपने लग गए, तो उसी समय से आर्मी की भी साख खत्म हो गई कि अपने देश को तुम अपने कश्मीर को नहीं बचा सकते तो फिर क्या कर सकते हो। तो ये तो होना ही था, और अभी इस जंग की शुरुआत है। ये पाकिस्तान कई सारे टुकड़ों में बंटने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान हिंसा के उस दौर से गुजर रहा है जहां आगे सिविल वॉर की स्थिति बनती दिखती है। बहुत साल नहीं हुए, 2018 में जब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान और रियासत मदीना के सपने दिखाए थे, लेकिन 4 साल में न सिर्फ उनके सपनों में दम तोड़ दिया बल्कि वो खुद भी जेल पहुंच गए और इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरा पाकिस्तान जल उठा है। पाकिस्तान की इस हालत पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।